हेलो दोस्तों, आज मैंने नेटफ्लिक्स पर 1899 नाम का यह जर्मन शो देखा फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ डार्क। हालांकि मैं इस शो के लिए ज्यादा एक्साइटेड तो नहीं था, बट इसके मेकर्स इससे पहले डार्क बना चुके हैं, तो मैं ये उम्मीद तो कर रहा था कि ये हमें कुछ बहुत अच्छा ऑफर करेगा। तो इस शो में कुछ खूबियां थी तो काफी कुछ कमियां भी थी। एक्चुअली कमियां काफी ज्यादा थी और खूबियां काफी कम थी। इस शो की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी वो ये है कि यहाँ पर चीजें अच्छी और बड़ी तो होती है, बट वो मुझे ज्यादा इम्पैक्टफुल और इफेक्टिव नहीं लगी। ये शो मुझे कहीं पर भी अपने साथ पूरी तरह से हुक एंड बुक नहीं कर पाया। हालांकि 5th एपिसोड की बात थोड़ी अलग थी, जिस पर मैं अभी आऊंगा, बट उसके अलावा ये शो मुझे काफी ज्यादा स्लो और थोड़ा लेंदी भी फील हुआ। जो कुछ भी ये हमें ऑफर करता है वहाँ पर 2 एपिसोड्स तो इजीली कम हो सकते थे, और इसके अलावा इसमें ठीक से इन्वेस्ट होने में मुझे अच्छा खासा वक्त लगा। बट यहाँ पर जो मिस्टीरियस चीजें स्टार्ट से ही होने लगती हैं, वो कुछ सवाल तो खड़े करती हैं। हमारा मन करता है कि हमें पता चले कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। तो एक तरीके से ये हमें क्यूरियस तो करता है कि चीजें यहाँ पर क्लियर करी जाएं, बट ये शो मुझे कहीं पर भी जरा सा भी एक्साइट नहीं कर पाया। मुझे ऐसा कहीं पर भी फील नहीं हुआ जो मैं आपसे कह सकूं कि मुझे इस शो को देखने में मजा आया हो, या फिर मैं इसे आगे भी कंटिन्यू करना चाह रहा था। ऐसा मुझे कहीं पर भी फील नहीं हुआ, क्योंकि सवाल जो हमारे अंदर उठते हैं एक शो या मूवी में होने वाली घटना को लेकर, वो एक सीमित समय तक ही रहते हैं। अगर शो या फिल्म बहुत ज्यादा एंगेजिंग हो या टाइट हो तो बात अलग है, और अगर ज्यादा एंगेजिंग ना हुआ तो वो सवाल धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं, खो जाते हैं। मतलब फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि उनके जवाब हमें मिले या फिर न मिले। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ यहाँ पर भी हुआ। शो जो मिस्ट्री को बिल्ड करता है, उसके बारे में एक समय के बाद मेरे अंदर जो जानने की क्यूरियोसिटी थी वो खत्म हो गई थी, क्योंकि इसका फर्स्ट हाफ मुझे काफी ज्यादा स्लो फील हुआ। हालांकि बहुत ज्यादा बोर नहीं कर पाया, बट मैं इसके साथ डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था। लेकिन जब 5th एपिसोड आया तब मैं इस शो में पूरी तरह से कनेक्ट कर पाया। ये एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा एंगेजिंग, एक्साइटिंग और इंटेंस फील हुआ, और मुझे ये लग रहा था कि यहाँ से अब चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी। और ये 5th एपिसोड मुझे कहीं पर भी स्लो भी फील नहीं हुआ, और ना ही मैं इस एपिसोड से कहीं पर भी डिस्कनेक्ट हुआ। लेकिन इसके बाद यहाँ पर 6th एपिसोड से चीजें दोबारा से थमती हुई और मैं दोबारा से डिस्कनेक्टेड सा फील कर रहा था। हालांकि स्टार्ट से लेकर एंड तक ये शो इंटरेस्टिंग तो बहुत ज्यादा है, बट जैसा कि मैंने कहा इसकी स्लो पेस की वजह से मैं इसमें पूरी तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी चीजें समझने लायक तो मैं इसमें इन्वेस्टेड था ही, और अच्छा होता कि यहाँ पर स्टार्ट से ही जो मिस्टीरियस चीजें होती हैं उन्हें साथ ही साथ थोड़ा एक्सप्लोर भी करना चाहिए था, क्योंकि जब चीजें ठीक से क्लियर नहीं हो पाती तो वो कंफ्यूज करने लगती हैं, और उसे माइंड बेंडिंग नहीं कहा जा सकता। माइंड बेंडिंग कहते हैं मोमेंटो और प्रीडेस्टिनेशन जैसी फिल्मों को, और यहाँ पर चीजें अच्छे से एक्सप्लोर नहीं की गई तो ये मुझे कंफ्यूज कर रही थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं इस शो के खत्म हो जाने के बाद भी ये बहुत अच्छे से नहीं समझ पाया हूँ कि यहाँ पर जो भी था वो क्यों था। हालांकि सेकंड हाफ मुझे फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में कुछ चीजों में थोड़ा बेहतर लगा, क्योंकि यहाँ से इस शो के पत्ते खुलना स्टार्ट होते हैं। बट ऐसा नहीं कि यहाँ से ये शो पूरी तरह से एंगेजिंग हो जाता है। नो, 6th एपिसोड और फाइनल एपिसोड में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कनेक्टेड ही था। हालांकि मैं इसे देख रहा था क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ऑल्दो ये प्लॉट तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, यहाँ पर हमें और भी काफी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता था, बट कहीं ना कहीं ये कहानी मुझे अधपकी सी फील हुई। फर्स्ट हाफ में कुछ ऐसा था जो सवाल खड़े करता है, मतलब वहाँ पर कुछ समय के लिए ही सही, बट हमारा मन करता है कि हम इसे आगे भी देखें, क्योंकि लगता है कि चीजें अच्छी हो सकती हैं। और सेकंड हाफ में खास तौर पर लास्ट के 3 एपिसोड्स में ये वहीं पर अलग अलग लोकेशंस पर घूमता रहता है, और ये चीज कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करती है। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग 8th एपिसोड में मुझे नींद आ रही थी। यहाँ तक आते आते मैं इस शो से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया था। यहाँ इस शो में चीजें अच्छी बड़ी इंटेंस एक्साइटिंग होती हैं, बट ये ज्यादा देर के लिए ठहर नहीं पाती। आई मीन जो भी बड़ा और इंटेंस यहाँ पर मुझे देखने को मिला वो सिर्फ 5th एपिसोड में ही था, और उसके अलावा यहाँ पर अन्य दूसरी सस्पेंसफुल चीजें होती हैं, बट जैसा कि मैंने कहा वो ज्यादा एंगेजिंग नहीं थी। तो इस शो का स्क्रीन प्ले मुझे काफी कमजोर लगा, और ना ही यहाँ पर ज्यादा मास मसाला है, और इसकी राइटिंग भी पूरी तरह से टाइट नहीं है। ट्विस्ट टर्न्स थे, सरप्राइजिंग भी थे, बट ज्यादा नहीं थे। शो 1899 में यात्रा कर रहे एक पानी के जहाज से स्टार्ट होता है, और जब उन्हें रास्ते में एक खोया हुआ दूसरा जहाज दिखाई पड़ता है जिसके 1400 मुसाफिर लापता हैं, उसके बाद यात्रा कर रहे इस शिप पर भी मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती हैं, जिसमें कुछ लोगों की जान भी जाती है। इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकता, बट यहाँ पर और भी काफी कुछ होता है। तो इस शो में पोटेंशियल तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा था, बट इसे यहाँ पर उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सका जो कि इस शो के साथ पूरा जस्टिस कर पाए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा इशू तो यही है कि ऑलमोस्ट पूरे टाइम तक ये शो स्लो फील होता है, लेंदी फील होता है, और आप इस शो में पूरी तरह से खो नहीं पाते। ये शो आपको आगे देखने के लिए, आगे जानने के लिए एक्साइट, उत्साहित और मजबूर नहीं कर पाता। बट जैसा कि मैंने कहा ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस शो में वो वाली बात मुझे देखने को नहीं मिली। चीजें यहाँ पर और ज्यादा अच्छी और ज्यादा बेहतर तरीके से होनी चाहिए थी, एंड ऑफ कोर्स उन्हें अच्छे से एक्सप्लोर भी किया जाना चाहिए था। ये शो आपका फुल अटेंशन मांगता है, बट वो आप इसे नहीं दे पाओगे, और यहीं से चीजें बिगड़ने लग जाती हैं। बहुत कुछ ऐसे डायलॉग यहाँ पर थे जो मेरे ऊपर से बाउंस कर गए, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स पेस। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर इसके वीएफएक्स को छोड़कर ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं था जो आपको ये शो खत्म हो जाने के बाद भी 2-4 दिन तक आपके दिमाग में घूमता रहे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छा था बट मजा नहीं आया और ये आपको डेफिनेटली क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म की याद दिलाएगा। एंड ऑफ कोर्स एक्टर्स, तो यहाँ पर मेरा जाना पहचाना तो एक भी चेहरा नहीं था, बट यहाँ पर जितने भी एक्टर्स थे सभी ने अपना अपना कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया है। मुझे यहाँ पर सभी का ही काम बहुत पसंद आया। खास तौर पर मुझे यहाँ मारुआ, आइक और डैनियल का काम सबसे ज्यादा पसंद आया। इनके फेस एक्सप्रेशंस देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा कैरेक्टर्स को अच्छे से डेवलप करने पर भी यहाँ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में तो हमें उनके नाम के अलावा कुछ भी जानने को नहीं मिलता। वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या करने आए हैं, हमें कुछ भी बताया ही नहीं गया। और इसका वीएफएक्स, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये चीज वो है जो आपको याद रह जाने वाली है। इसका वीएफएक्स विजुअल इफेक्ट्स टॉप नॉच क्वालिटी के हैं जो फुल टू रियलिस्टिक फील करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरह की कुछ चीजें होती हैं, बट मुझे इसे देखते हुए वो वाला मजा नहीं आया जो मैंने सोचा था। इसमें एंजॉय करने जैसा, एंटरटेन करने जैसा मुझे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, बट फिर भी इसे एक ट्राई तो इजीली दे सकते हैं। लेकिन आप इसे कुछ भी एक्सेप्शनल, आउट ऑफ द बॉक्स या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये शो आपको क्रिस्टोफर नोलन की एक फिल्म से इंस्पायर्ड लग सकता है। मैं समझता हूँ कि 3 स्टार्स इस शो के लिए एफिशिएंट है, बट फिर भी मैं अपना दिल बड़ा करके इसे 3.5 स्टार्स दे देता हूँ। दैट्स माय रेटिंग फॉर 1899। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट अवश्य करें, फिर चाहे आप लाइक करें या डिसलाइक, इट्स अप टू यू। बाकी अगर आप लोगों ने ये शो देखा है तो मुझे नीचे लिख कर बताना कि आप लोगों का इस पर क्या टेक है। एंड ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। चलिए, इट्स द मोमेंट फॉर मी टू से टाटा।